जिला अभिभाषक संघ उज्जैन के आह्वान पर अभिभाषक संघ नागदा के अभिभाषकों ने शुक्रवार को अध्यक्ष विजय वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में एसडीएम नागदा ब्रजेश सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किया। अभिभाषक बिल के विरोध में न्यायालयीन कार्य से भी विरत रहे तथा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अभिभाषक संघ नागदा ने प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का विरोध कर राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन एसडीएम नागदा को सौंपा। ज्ञापन का वाचन संघ के कोषाध्यक्ष जयेश जोशी ने किया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ नागदा के सभी सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शासन काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्र नागदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। शासन की तानाशाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिभाषक संघ नागदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। राष्ट्रपति महोदया को अभिभाषक संघ नागदा द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें सभी अभिभाषक साथी मौजूद हैं। ज्ञापन इस प्रकार है कि भारत सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट 2025 के प्रस्तावित प्रावधान संशोधन बिल के अनुसार अधिवक्ता की स्वतंत्र निष्पक्ष निर्भीक वकालत पर कुठाराघात करता है। उक्त बिल के माध्यम से भारत सरकार वकीलों को गुलाम व सरकारी मोहरे बनाने में लगी हुई है, जिसका अभिभाषक संघ नागदा जिला उज्जैन पुरजोर विरोध करता है। महोदया, भारत सरकार का विधि मंत्रालय जो संशोधन लेकर आया है, उससे देश भर में वकीलों की आवाज को दबाने की साजिश रची जा रही है, जो कि संविधान के आर्टिकल 19 व 21 पर हमला है। इस विधेयक द्वारा न्यायालय प्रणाली में वकीलों की भूमिका को कमजोर किए जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर दिखाकर वकीलों की आजादी छीनने की साजिश रची जा रही है। वह वकीलों को सरकारी गुलाम बनाने की साजिश की आधारशिला रखी जा रही है। महोदया, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के माध्यम से सरकार वकीलों की स्वतंत्र आवाज को दबाना चाहती है, जिसका मुख्य कारण है कि अधिवक्ता ही सरकार के गलत कानून व नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में आवाज उठाते हैं। सरकार की गलत नीतियां व कार्य प्रणाली का हम विरोध करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। इसलिए भारत सरकार इस बिल के माध्यम से वकीलों पर अंकुश लगाना चाहती है, ताकि कोई भी वकील सरकार की गलत नीतियों और कानून के खिलाफ किसी भी न्यायालय में उसे सीधे चुनौती नहीं दे सकते। महोदया, अधिवक्ताओं की यह जन समर्थन एवं कानून की शासन के प्रति सक्रियता पूंजीपतियों, धन्ना सेठों और सरकारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं, सरकारी विधेयकों, सांसदों और सरकार के चाटुकार अधिकारियों और कर्मचारियों को चुभती है। सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता ही आगे आते हैं, ज्ञापन देते हैं व प्रदर्शन करते हैं और न्यायालयों के मनमाने गैर कानूनी फैसलों का विरोध व बहिष्कार करते हैं। अपने संघर्ष को मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से जनता के सामने ले जाते हैं, जो पूरी सरकारी अलमे को नागवार लगती है। माननीय महोदया, अधिवक्ता अपने संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों के तहत जनता को रास्ते व सुलभ न्याय की मांग करते हैं। मुकदमों के अनुपात में न्यायालयों के निर्माण की मांग करते हैं। मुकदमों के अनुपात में जज व सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग करते हैं। सरकार के द्वारा पारित असंवैधानिक व गैर कानूनी नीतियों, नियमों और कानून का विरोध करते हुए उन्हें अदालतों में चुनौतियां देते हैं। सरकार वकीलों की इन स्वतंत्र, निष्पक्ष व ईमानदारी पूर्ण कार्रवाई को अपने लिए चुनौती समझती है, अतः वह वकीलों की सक्रियता व आजादी को खत्म कर देना चाहती है। इसके अलावा सरकार ने वकीलों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया है। न्यायालय कहते हैं कि वकील न्यायिक अधिकारी है, किंतु सरकार द्वारा इन न्यायिक अधिकारी वकीलों को कोई मदद नहीं दी गई है। न तो उनमें से अधिकांश वकीलों के पास चेम्बर है, न ही जूनियर वकीलों को स्टाफ फंड दिया जाता है, न ही उनके लिए कोई मेडिकल क्लेम है, न ही कोई बीमा पॉलिसी है और न ही 60-65 वर्ष के बुजुर्ग वकीलों को कोई पेंशन का प्रावधान है।
जब वकील इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो यह सरकार को बुरा लगता है। महोदया, इसके अतिरिक्त सरकार ने अपने विरोधियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सरकारी विभागों का दुरुपयोग करके डरा धमका दिया है। उनमें से अधिकांशों की आवाज बंद कर दी गई है। सरकार ने अपनी नीतियों के विरोधी छात्र व मजदूरों को अपनी यूनियन बनाने के अपने अधिकार को वंचित कर दिया है और उन्हें गुलाम जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। उसी प्रकार सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो 2025 के माध्यम से वकीलों और उनके कानूनी व संवैधानिक अधिकार व आजादी छीनकर उनकी आवाज दबाना चाहती है। उनके धरने प्रदर्शन व विरोध की आवाज पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना चाहती है, वह उसे छीन लेना चाहती है तथा उन पर वांछनीय, अवांछनीय, माननीय, अमाननीय, मनमाने एवं गैर कानूनी प्रतिबंध लगा देना चाहती है। उनसे उनके बहिष्कार का कानूनी और संवैधानिक अधिकार छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है ताकि सरकार की जन विरोधी नीतियों व चालाकियों का कोई विरोध ही न कर सके। महोदया, सरकार जानती है कि देश व दुनिया के स्तर पर वकील ही सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। आजादी के दौरान राष्ट्र स्तर पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे हजारों वकीलों ने अंग्रेजों की गुलामी व जन विरोधी नीतियों का विरोध किया था और आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वकीलों ने ही भारत के संविधान को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और आज भी सरकारी जुल्म, जातियों और गलत नीतियों का, गलत कानून का विरोध वकील ही करते हैं। संविधान व कानून के शासन को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका वकील ही निभाते हैं। इसलिए सरकार एक साजिश के तहत उनकी इस आजादी को छीन लेना चाहती है, उनकी आवाज बंद कर देना चाहती ताकि सरकार की संविधान विरोधी, कानून विरोधी व जन विरोधी नीतियों का नाम मात्र भी कोई विरोध न कर सके। इसलिए इस भयंकर हमले के आलोक में कानून और संविधान के रक्षक वकीलों के लिए जरूरी हो गया है कि समस्त वकील एकजुट होकर अपनी आजादी व अधिकारों पर किए जा रहे इस हमले का मजबूती के साथ विरोध करें, सरकार की इस साजिश को नाकाम करें। इसलिए माननीय महोदया, नागदा अभिभाषक संघ भारत सरकार द्वारा लाए गए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि वकीलों के विरुद्ध लाए जा रहे इस दमनकारी बिल को समाप्त करे और वापस ले, अन्यथा वकीलों को संघर्ष के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। जिसकी प्रतिलिपि नागदा अभिभाषक संघ द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली को भेजी गई है और राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को भेजी गई है। इसलिए इस 2025 के एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का पूर्णतः नागदा अभिभाषक संघ विरोध करता है और ज्ञापन देता है। भाई साहब थोड़ा सा एक हाथ लगा लो। आज नागदा बार एसोसिएशन द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से संबोधित ये ज्ञापन है। संबंधित को ये ज्ञापन आज अभिभाषक संघ नागदा ने भारत सरकार द्वारा जो कानून 2025 वकीलों के खिलाफ जो आरोप किया है वो वास्तव में वो तानाशाही का कार्य है। भारत सरकार ये चाहती है कि वकील ही एक ऐसा पक्ष होता है जिससे भारत के संविधान को और देश को आज़ादी में वकीलों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज भी वकील अगर वकील नहीं हो तो वास्तव में शासन और सरकार जिस प्रकार से जो वातावरण और माहौल निर्मित कर रही है, आए दिन एक न्याय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी जो किसी के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको भी वो जेल में ठूस देगी, वो जेल में बंद कर देगी। वो ये चाहती है कि जो तानाशाही रवैया भारत के दूसरे देशों में रहा है ऐसे तानाशाही रवैया अपना रही है। इसीलिए भारत सरकार से खास तौर से ये हम अभिभाषक संघ नागदा और पूरे मध्य प्रदेश के वकील और राष्ट्रीय लेवल के सब वकील इस बात का आह्वान करते हैं कि इस कानून को 2025 का जो कानून लागू किया गया है उसको समाप्त किया जावे। जिस प्रकार अभिभाषक दूसरों के अधिकारों और हितों और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते हैं, आज उन्हीं के अधिकारों और स्वतंत्रता को दबाना बिल्कुल गलत है। इस कानून का विरोध होना चाहिए।